आज की वीडियो एक बहुत ही सेंसिटिव और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती हुई जंग जो सिर्फ 3 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रह सकती। अगर मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान वॉर और एस्केलेट हो गई तो सिर्फ 3 कंट्रीज नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। इजराइल क्लेम कर रहा है कि उसने ईरान के ऑयल डिपोट्स और रिफाइनरीज पर तकरीबन 30 हमले किए हैं। ईरान ने भी एक्सेप्ट किया है कि 3 मेजर ऑयल डिपोट्स को नुकसान पहुंचा है। ईरान पहले ही इजरायली न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने की धमकी दे चुका है। अमेरिकन एनालिस्ट और फॉर्मर मिलिट्री पर्सन डैनियल डेविस का कहना है कि अगर ये वॉर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गया तो सऊदी अरेबिया, यूएई और पूरा गल्फ रीजन भी इस वॉर में घिर सकता है। और अगर गल्फ का ऑयल प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ तो दुनिया एक नए ग्लोबल क्राइसिस का सामना कर सकती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपोट्स पर हमला क्यों किया, ईरान का रेस्पॉन्स इस पर क्या होगा और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर टाइप एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। इजरायली मिलिट्री सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने ईरान के अंदर मल्टीपल स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन स्ट्राइक्स का फोकस ऑयल डिपोट्स, फ्यूल स्टोरेजेस, रिफाइनरीज, स्ट्रेटेजिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक था। इजरायली क्लेम के मुताबिक टोटल 30 स्ट्राइक्स की गई हैं। ईरान ने ऑफिशियली सब अटैक्स को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन 3 मेजर ऑयल डिपोट्स पर नुकसान होने की बात को तस्लीम किया है। ये ऑयल डिपोट्स ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ईरान की इकोनॉमी का मेजर पार्ट ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक बैकबोन है। अगर ऑयल डिपोट्स और रिफाइनरीज डिस्ट्रॉय होने लगी तो इससे एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब होगी, वॉर की इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगी। ईरान की इकोनॉमी जो पहले से ही खतरे में है उस पर इसका डायरेक्ट प्रेशर आएगा। ईरान पहले ही इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने की वार्निंग दे चुका है। इजराइल का सबसे फेमस न्यूक्लियर फैसिलिटी जो डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो अंडर थ्रेट है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया तो कंसिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक से रेडिएशन लीक्स, रीजनल डिजास्टर, मैसिव मिलिट्री रिटेलिएशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना एक एक्सट्रीमली रिस्की एस्केलेशन होगा एंड इट विल हैव consequences far beyond the Israeli border. अमेरिकन एनालिस्ट और फॉर्मर यूएस आर्मी ऑफिसर डैनियल डेविस ने इस सिचुएशन पर सीरियस वार्निंग दी है। उनका कहना है कि अगर एस्केलेशन कंटिन्यू हुई तो इजराइल और अमेरिका ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्टमेटिकली टारगेट करेंगे और अगर इसके जवाब में ईरान की गल्फ रीजन में अमेरिकन अलाइड कंट्रीज के ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट कर सकता है। इसका मतलब होगा वॉर मजीद एक्सपेंड होना, जिसकी आग सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत तक पहुंचेगी, जो अभी तक इन ममालिक में मौजूद अमेरिकी अड्डों तक महदूद है। और इन सब कंट्रीज की इकोनॉमी और ग्लोबल इंपॉर्टेंस का मेजर रीजन है ऑयल प्रोडक्शन। अगर गल्फ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स हुए तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट कंप्लीटली शटर करेगा। दुनिया का लगभग 30% ऑयल सप्लाई गल्फ रीजन से आता है। अगर ये हिट होगा तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं और ऑयल प्राइसेस 150 से $200 पर बैरल तक पहुंच सकते हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा पेट्रोल प्राइसेस पर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर, फूड प्राइसेस पर और ग्लोबल इन्फ्लेशन ऑब्वियसली इन सब चीजों की वजह से आएगा। मतलब एक रीजनल वॉर से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट होने का पूरा खतरा पैदा हो चुका है और कंट्रीज जो इस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं है वो भी इस के इफेक्ट से अछूते नहीं रह पाए। अमेरिकन कंपनीज जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से तेल निकालती हैं और खूब पैसा कमाती हैं और अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं, अब उनके अमेरिकन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भी अमेरिका ने वहां से निकालना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि इस जंग की जद में मिडिल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटीज के टारगेट आ रहे हैं या उनके टारगेट पर आने का खतरा बढ़ चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान पर प्रेशर बना रहे हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है ईरान को स्ट्रेटेजिक सरेंडर के लिए फोर्स करना। ये सरेंडर हो सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, रीजनल इन्फ्लुएंस पर, मिलिट्री अलायंसेस पर, लेकिन अब तक ईरान ने सरेंडर नहीं किया है। ईरान की स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक पेशेंस और असिमेट्रिक रेस्पॉन्स की नजर आ रही है।
अगर ये कन्फ्लिक्ट अपना दायरा बढ़ाता है तो दुनिया मल्टीपल क्राइसिस फेस करती हुई नजर आएगी, जैसे कि एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल इन्फ्लेशन, शिपिंग डिसरप्शन, सप्लाई चेन का ब्रेकडाउन और फाइनेंशियल मार्केट में इनस्टेबिलिटी। इजराइल के ईरानियन ऑयल डिपोट्स पर अटैक्स सिर्फ टैक्टिकल स्ट्राइक नहीं है, ये एक सिग्नल भी हो सकता है कि वॉर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फेज में एंटर कर रहा है, ये शायद कर गया है। ईरान ने भी क्लियर वार्निंग दी है कि अगर एस्केलेशन कंटिन्यू हुई तो न्यूक्लियर साइट्स पे टारगेट हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स जैसे डैनियल डेविस वार्न कर रहे हैं कि अगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज तक स्प्रेड हो सकता है, और अगर गल्फ ऑयल प्रोडक्शन डिसरप्ट हुआ तो दुनिया एक नए एनर्जी क्राइसिस का सामना कर सकती है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डिप्लोमेसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकेगी या फिर मिडिल ईस्ट एक लार्ज स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर मोर फैक्चुअल एनालिसिस स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज़ फैक्ट मैटर्स।